Assalamualaikum students. Today I will discuss more on trigonometric substitutions. पिछली वीडियो के अंदर मैंने ये बताया था कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और उसका मैंने एक ट्रिक भी बताया था कि उस ट्रिक के जरिए हमें जो है ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन कौन सी लग रही है हम ये चीज देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 4 क्वेश्चन लिखे थे 1 2 3 4। ये जो 4 क्वेश्चन है एग्जाम में ये 4 केसेस बनते हैं कि इस तरह के 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहले 2 क्वेश्चन थे हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिए थे। आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को जो है वो हम डिस्कस करेंगे कि इनको हम कैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आप देखें कि क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में क्या फर्क है कि क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो है वो x था 7 डिनोमिनेटर के अंदर, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर न्यूमरेटर यानी कि ऊपर जो है x की पावर क्यूब है और नीचे उसी तरह फंक्शन है जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर था। अब देखते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये मैंने क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है यहाँ पर। सबसे पहले आपको अच्छे से पता है कि अगर यहाँ पे जो डिनोमिनेटर के अंदर होता है टर्म होती है, अगर उसमें वेरिएबल का स्क्वायर और कांस्टेंट का स्क्वायर बने हुए हो तो ठीक, अगर नहीं बने होंगे तो सबसे पहले हम इनके क्या करेंगे, स्क्वायर बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि x का स्क्वायर बनाया, 4 था 4 2 का स्क्वायर बना दिया, यानी कि मेरे पास वेरिएबल भी जो है वो स्क्वायर में आ गया और कांस्टेंट भी स्क्वायर में आ गया। अब आपको अच्छे तरीके से पता है कि हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कौन सी इस्तेमाल करनी है। एक तो मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लिखी हुई है, दूसरा मैंने ट्रिक जो है पिछली वीडियो के अंदर बताया भी था कि किस तरीके से जो है आप इन सब्स्टिट्यूशन को जो है वो मेमोराइज कर सकते हैं, उस ट्रिक को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें कि वेरिएबल पहले है कांस्टेंट बाद में है, यानी कि वेरिएबल पहले कांस्टेंट बाद में, बीच में साइन क्या है प्लस का, वेरिएबल पहले कांस्टेंट बाद में, साइन क्या है बीच में प्लस का। तो सब्स्टिट्यूशन क्या हम इस्तेमाल करेंगे, सब्स्टिट्यूशन हम इस्तेमाल करेंगे लेट x इज इक्वल टू a tan थीटा। ये सब्स्टिट्यूशन हम इस्तेमाल करेंगे। अब इसको देखें, अरेंज कर लेते हैं। जो कि x की जगह पे तो x ही है, लेकिन a की जगह पे a जो कि कांस्टेंट है और मेरे पास क्वेश्चन के अंदर कांस्टेंट की जगह पे 2 है, तो सब्स्टिट्यूशन मेरे पास क्या बनेगी, x इज इक्वल टू 2 tan थीटा। ये सब्स्टिट्यूशन बनेगी। इसी तरह हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा ऑन बोथ साइड। तो ये क्या हो जाएगा, d अपॉन डी थीटा x d अपॉन डी थीटा 2 tan थीटा dx अपॉन डी थीटा 2 जो कि मेरे पास कोफिशिएंट है, इस पे डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होगा। tan का डेरिवेटिव क्या होता है sec स्क्वायर थीटा, डी थीटा डिवाइड हो रहा है, सब जाकर क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई 2 sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये हमारे पास dx आ गया। अब हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन ए यानी कि क्वेश्चन को जो मैंने नाम दिया था वेरिएबल का स्क्वायर और कांस्टेंट का स्क्वायर बनाने के बाद मैंने इसको a कहा था, अब मैं यहां पे लिखूंगा कि यूजिंग a को इस्तेमाल करते हुए ये क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन x का क्यूब dx x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब मैं जो सब्स्टिट्यूशन मेरे पास है मैं इसमें पुट कर दूंगा, यानी कि x क्यूब है लेकिन मेरे पास x क्या है 2 tan थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 2 tan थीटा। अगर इसके ऊपर पावर क्यूब में है तो ऊपर क्या आ जाएगा क्यूब dx मेरे पास किसके इक्वल था 2 sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन यहाँ पे इस x की जगह पे क्या आ जाएगा, इस x की जगह पे भी वही आ जाएगा 2 tan थीटा। अगर ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर स्क्वायर है तो ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, ये प्लस 2 का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको खोल लेंगे, ये मेरे पास क्या बन जाएगा 8, यानी कि 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8 tan क्यूब थीटा 2 sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब यहाँ पे देखेंगे, इसको खोलेंगे क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 2 का स्क्वायर यहाँ भी है और 2 का स्क्वायर यहाँ भी है, तो मैं क्या करूंगा कि दोनों में से 2 का स्क्वायर कॉमन ले लूंगा। तो मैं यहीं पे कॉमन ले लेता हूँ,
यहीं पे कॉमन ले लेता हूँ, इसको मैं 1 कर लेता हूँ, तो मेरे पास ये आ जाएगा। अब देखें ये 2 का स्क्वायर जो है रूट के अंदर है, तो अगर स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर रूट भी है और रूट भी है, तो इसका मतलब है कि ये स्क्वायर के बगैर रूट के बाहर आ जाएगा। तो ये कैसे बनेगा, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन 8 10 क्यूब थीटा टू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब इसको मैं रूट के बाहर लिख लूंगा बगैर स्क्वायर के, तो ये मेरे पास क्या बनेगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 8 जो है मेरे पास वो क्या है, कांस्टेंट है, तो मैंने इसको बाहर रख लिया, इसको मैं बाहर रख लूंगा। मेरे पास आ जाएगा 10 क्यूब थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और नीचे मेरे पास क्या है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। आपको अच्छे से पता है कि फंडामेंटल आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, इसकी जगह पे आ जाएगा रूट सेक स्क्वायर थीटा। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, टेन क्यूब थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, नीचे आपके पास आ जाएगा सेक थीटा। ऊपर सेक के ऊपर स्क्वायर है, नीचे सेक थीटा है, इसकी पावर 1 से 1 कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा 10 क्यूब थीटा सेक थीटा डी थीटा। अब यहां से बात समझने वाली है कि अब हमने इसको इस ट्रिग्नोमेट्रिक जो है फंक्शंस को जो है वो इंटीग्रेट करना है। अब मैं क्या करूंगा कि मैं इसकी पावर 3 है, तो मैं कोशिश करूंगा कि इसको जो है वो ब्रेक कर दूं। कैसे, 8 10 की पावर स्क्वायर थीटा टेन थीटा सेक थीटा और ये डी थीटा। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि मेरे पास जो है वो टेन स्क्वायर की जो है वो इंटीग्रेशन नहीं है। तो मेरे पास जो है मैं क्या करूंगा कि अगर मैं इसको इस तरह ब्रेक कर दूं, मैं जानता हूं कि सेक स्क्वायर थीटा का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, वो होता है सेक थीटा टेन थीटा। मैंने एक टेन अलग किया ताकि मैं इसका डेरिवेटिव बना सकूं, किसका, सेक थीटा का। लेकिन हम सोचेंगे ये तो टेन स्क्वायर थीटा है, तो हम सेक थीटा का डेरिवेटिव क्यों बना रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि टेन स्क्वायर थीटा को मैं सेक में कन्वर्ट कर सकता हूं। यानी कि ये टेन स्क्वायर थीटा ये प्लस है, प्लस 1 है, उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1। इस वजह से मैंने इसकी एक पावर को निकाल के इसको सेपरेट किया, और ये डेरिवेटिव बनता है, ये वाला किसका डेरिवेटिव बनता है, ये वाला सेक थीटा का। तो यानी कि अब मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेक थीटा में। वो कैसे होगा, इसकी जगह मैं लिख सकता हूं सेक स्क्वायर थीटा -1, या सेक में कन्वर्ट हो गया, साथ इसका डेरिवेटिव है। क्योंकि जब मैं इंटीग्रेशन कर रहा होता हूं तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ये होती है कि किसी भी तरह फंक्शन का साथ डेरिवेटिव बन जाना चाहिए, या नहीं बनता तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं उसको बना लूं ताकि मैं उसको पावर रूल लगा सकूं। अब ये क्या बन जाएगा, ये पूरा का पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा, सेक स्क्वायर थीटा टेन थीटा सेक थीटा थीटा डी थीटा। मैंने इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं, इसको अगले स्टेप में कर लेते हैं। ये माइनस, ये पूरा का पूरा किससे मल्टीप्लाई हुआ, इससे। अब ये पूरा का पूरा किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से। तो ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा सेक थीटा डी थीटा। इन सबकी इंटीग्रेशन अलग कर लें, ये 8 क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा टेन थीटा सेक थीटा डी थीटा। तो इसके साथ आ जाएगा, इसकी इंटीग्रेशन अलग करेंगे। ये 8 जो है पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 8 इसके साथ भी आया तो इसके साथ भी आ जाएगा। अब आप अच्छे से जानते हैं कि ये आपके पास फंक्शन है, इसको हम क्या कहेंगे कि ये फंक्शन है, और ये क्या है, फंक्शन का साथ डेरिवेटिव मौजूद है। अगर फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव मौजूद होता है तो हम क्या करते हैं कि फंक्शन की पावर को बढ़ा देते हैं और उसी से डिवाइड कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक क्यूब थीटा अपॉन 3 हो जाएगा -8। अब हम अच्छे से जानते हैं
कि sec का डेरिवेटिव क्या होता है, sec थीटा tan थीटा। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, हम जानते हैं कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन रिवर्स होते हैं एक दूसरे के। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, sec थीटा tan थीटा की इंटीग्रेशन क्या होगी, sec थीटा, चूंकि ये रिवर्स हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, sec थीटा और प्लस c। अब ये हमारे पास जो है वो इंटीग्रेशन हो गई। लेकिन मैंने एक बात कही थी पिछली वीडियो के अंदर भी और इस वीडियो के अंदर भी, कि अगर हमारे पास क्वेश्चन जो है वो x में है तो मुझे जो है वो आंसर भी x में चाहिए, लेकिन मेरे पास तो थीटा में आ गया आंसर। मेरी बात गौर से समझें, ये वाली बात समझने वाली है कि अगर क्वेश्चन मेरे पास x में है तो आंसर मेरे पास थीटा में कैसे हो सकता है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस आंसर को वापस x में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और हमेशा यहां एक बात को याद रखें कि जब भी आपके पास कोई दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ जाएगी, इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किए थे उसमें ये केस नहीं आया था, उसमें सिर्फ जस्ट थीटा आ गया था और मैंने यहां से थीटा की वैल्यू निकालकर आप जो है वो उसमें थीटा की वैल्यू पुट कर दी थी और वो x में कन्वर्ट हो गया था। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर कोई और ट्रिग्नोमेट्रिक जो है वो फंक्शन आपके पास आ गया है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हमेशा जो आपने लेट किया है, जो आपने लेट किया है, हमेशा कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक अगर फंक्शन आ जाएगा, कोई दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाएगा, उसको हमेशा आप उसमें कन्वर्ट करोगे जिसमें जो आपने लेट किया है, ताकि जो आपने लेट किया है, किसके लेट किया है, x के इक्वल लेट किया है, ताकि उसको वापस x में कन्वर्ट कर सके। फिर समझें इस बात को कि जब भी कोई दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाएगा, आप उसको क्या करोगे, वापस जो फंक्शन आप लेट करते हो, सब्स्टिट्यूशन जो आप लेट करते हो, यानी कि x tan, तो tan में कन्वर्ट करोगे। यहां कुछ भी आ जाता तो मुझे उसमें किस में कन्वर्ट करना था, उसको tan में कन्वर्ट करना था। क्यों, क्योंकि दोबारा जो है मैं इसकी जगह पे tan की जगह पे मैं क्या कर सकता हूं, x, और वापस फंक्शन x में आ जाएगा। तो इसको हमने tan में कन्वर्ट करना है, चाहे वो हम जैसे भी करें, चाहे जबरदस्ती का कन्वर्ट करें, लेकिन उसको करना पड़ेगा। और कैसे करेंगे देखें, ये मेरे पास sec क्यूब थीटा है, क्या मैं इसको ब्रेक कर सकता हूं इस तरह, sec स्क्वायर थीटा और sec थीटा डिवाइड बाई 3 माइनस 8 sec थीटा प्लस c। अब मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि मेरे पास फार्मूला है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। अब ये sec स्क्वायर थीटा, इस sec की जगह पे तो मेरे पास डायरेक्ट क्या आ जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, यानी कि ये कैसे बनेगा 8, इसकी जगह पे आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इस sec की जगह पे क्या करेंगे, इसके ऊपर तो स्क्वायर नहीं है, तो स्क्वायर खत्म करने के लिए हम बोथ साइड पे क्या ले लेंगे, रूट ले लेंगे। तो एक रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec थीटा, और ये इसके ऊपर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। यानी कि इस sec की जगह पे मैं लिख सकता हूं रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 3। तो इसकी जगह पे भी मैं वैसे ही लिखूंगा माइनस 8 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस c। अब मैं क्या करूंगा, मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि ये मेरे पास, इसको मैं लिख लूंगा 8 अपॉन 3, यहां पे हम इसको लिख लेते हैं 8 अपॉन 3, ये 3 नीचे आ जाएगा, ये वाला 3 क्या होगा, नीचे आ जाएगा। तो ये क्या बनेगा 1 आ गया, प्लस टेन स्क्वायर किसके इक्वल था आपके पास, टेन आपके पास किसके इक्वल था, यहां से आप टेन की वैल्यू निकाल लेंगे कि टेन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है x के नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये कैसे हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा, ये x इज इक्वल टू 2 टेन थीटा था, तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, यानी कि ये टेन की वैल्यू आ गई। टेन थीटा किसके इक्वल होगा, x अपॉन 2 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे आप इसकी जगह पे क्या पुट करेंगे, x अपॉन 2 इसका होल का स्क्वायर, और यहाँ पे भी रूट आ जाएगा 1 प्लस x अपॉन 2 और होल का स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ पे भी यही होगा, माइनस रूट 1 प्लस x अपॉन 2 होल का स्क्वायर आ गया, प्लस c आ जाएगा। तो आप इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे कि क्या हो जाएगा, ये 8 अपॉन 3 1 प्लस x का स्क्वायर अपॉन 4 1 प्लस x का स्क्वायर अपॉन 4
-8√1 + x² अपॉन 4 + c। तो अब आप देखेंगे क्या होगा, अब देखेंगे इसकी जो वैल्यू है आपके पास वो क्या है, 1 है, और इसकी कितनी है, 1/2। फंक्शन जो है आपके पास देखें सेम है, 1 + x²/2 1 + x4/2, इसकी 1 है, इसकी 1/2 है। अगर आपके पास वेरिएबल सेम हो, फंक्शन सेम हो, अगर वो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनकी पावर आपस में क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। जिसकी 1 है, इसकी 1/2 है, तो क्या हो जाएगी, 1 + 1/2 = 3/2। तो इसकी जगह पे मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं 8/3, 1 + x²/4, इसकी पावर 3/2 -8, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, 1 + x²/4, इसकी पावर 1/2 + c। आप चाहें तो इसको मजीद 1-2 स्टेप और सॉल्व कर सकते हैं, यहां तक भी जो है हमारा ये रिक्वायर्ड आंसर है। तो ये चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4 को हम कैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास जो है वो x नीचे है, यहाँ पे ऊपर था तो यहाँ क्या है, x नीचे है, डिनोमिनेटर में है। देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं कैसे कर सकते हैं। देखें x² - a²/x, इसमें ऑलरेडी आपके पास क्या बना हुआ है, हमें इसके पास वेरिएबल का स्क्वायर और कांस्टेंट का स्क्वायर बना हुआ है। वेरिएबल पहले, कांस्टेंट बाद में, बीच में माइनस आ जाएगा, तो कौन सी सॉल्यूशन लगेगी, x = a sec थीटा। तो आप सॉल्यूशन लेट कर लेंगे, यहाँ पे लेट x = a sec थीटा। x की जगह पे x है, a की जगह पे a ही है, तो आप इसको डायरेक्ट डेरिवेटिव ले लेंगे। मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ डेरिवेटिव, dx = a sec थीटा tan थीटा d थीटा। इस सब्स्टिट्यूशन को आप क्या करें, इसको a कंसीडर कर लें, पुट कर दें इसमें यूजिंग a। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन √x² - a² अपॉन x dx इंटीग्रेशन x की जगह पे क्या आ जाएगा, x sec थीटा, इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर -a² अपॉन x sec थीटा, dx की जगह पे क्या आ जाएगा, sec थीटा tan थीटा d थीटा। आप क्या करेंगे, सॉरी x सिर्फ इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, a sec थीटा। तो अब आप क्या करेंगे कि sec से sec को कैंसिल कर दिया, क्या रह गया आपके पास, a रह गया। तो अब आप क्या करेंगे, इसकी जगह सब्स्टिट्यूशन आएगी a। यहां से आप क्या करेंगे, इसका स्क्वायर खोल लेंगे, a² अपॉन a, साथ क्या था, tan थीटा d थीटा। ठीक हो गया। अब इसमें से क्या चीज कॉमन आ रही है, a² कॉमन आ रहा है, तो आप a² कॉमन ले लेंगे, a² कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, sec² थीटा -1 बच जाएगा आपके पास। यहाँ पे डिवाइड a tan थीटा d थीटा, इंटीग्रेशन a² को आप बाहर कॉमन ले लेंगे, बाहर निकाल लेंगे इसको, रूट के बाहर लेकिन स्क्वायर के बगैर, sec² थीटा -1 डिवाइड a tan थीटा d थीटा। a से a कैंसिल हो जाएगा, रूट sec² थीटा -1, tan थीटा जो है वो वैसे का वैसे ही रहेगा। हम जानते हैं कि sec² थीटा -1 किसके इक्वल होता है, tan² थीटा के। ये tan थीटा d थीटा एज इट एज रहेगा। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा tan थीटा इंटीग्रेशन tan थीटा d थीटा। अब आपके पास ये बच जाएगा, tan और tan क्या हो जाएगा, tan² थीटा d थीटा। हम अच्छे से जानते हैं कि tan² थीटा की इंटीग्रेशन नहीं होती है हमारे पास, तो हमारे पास इंटीग्रेशन होती है sec² थीटा की, और वो क्या होती है हमारे पास, tan थीटा। तो मैं कोशिश करूंगा इस फंक्शन को किस में कन्वर्ट कर दूं, sec में। मैं अच्छे से जानता हूं कि 1 + tan² थीटा किसके इक्वल होता है, sec² थीटा के। तो ये प्लस का सब जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का, tan² थीटा = sec² थीटा -1। तो इसकी जगह पे मैं क्या पुट करूंगा, sec² थीटा -1 tan थीटा। इंटीग्रेशन अलग अलग हो जाएगी, कैसे, sec² थीटा
डी थीटा माइनस 1 डी थीटा। सेक स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, टेन थीटा माइनस एक्स की इंटीग्रेशन थीटा प्लस सी। अब फिर वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गई, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया, आपके पास कोई और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया, तो आप इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को क्या करेंगे, जबरदस्ती किसमें कन्वर्ट करेंगे, जो आपने लेट किया। लेट मैंने किसमें किया है, सेक थीटा में, तो मैं इसको किसमें बनाऊंगा, सेक थीटा में। और वो मैं कैसे बना सकता हूँ, ऐसे बना सकता हूँ कि सेक स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के। लेकिन ये सिर्फ अकेला टेन है, ये प्लस का है, 1 प्लस को तो जाके क्या हो जाएगा, माइनस का सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। स्क्वायर खत्म करने के बोथ साइड में क्या लेंगे, रूट लेंगे, यहाँ पे भी रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ पे भी रूट, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये रूट आ गया। तो इसकी जगह पे क्या पुट करेंगे आप, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये आ जाएगा माइनस थीटा प्लस सी। थीटा की वैल्यू आपको निकालनी होगी, सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे तो आप क्या पुट कर देंगे, यहाँ से निकाल लें सेक की वैल्यू, यहाँ से आप सेक की वैल्यू निकाल लें, एक्स ये मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, ये सेक थीटा, सेक की वैल्यू आ गई। अब इसमें से आप थीटा की वैल्यू भी निकाल लें, सेक इधर है, इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इनवर्स, आपके पास ये हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, इसकी जगह पे क्या पुट करेंगे, एक्स अपॉन ए, इसका स्क्वायर माइनस 1, थीटा की जगह पे आप क्या आ जाएगा, सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ये आपके पास क्या बन जाएगा, एक्स का स्क्वायर ए का स्क्वायर माइनस 1 माइनस सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी बन जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे, इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इस तरह बन जाएगा, एक्स का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर डिवाइड ए का स्क्वायर माइनस सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ये स्क्वायर है तो रूट के बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, रूट के बाहर लिख लेंगे इसको आप, ए माइनस सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ये आपके पास जो है इक्वाइड आंसर आ गया।